ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लाप्लेस है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे उन सब के जो सॉल्यूशन का मेथड है वो हम देखेंगे कि जितने भी हमारे पास लाप्लेस के जो हैं क्वेश्चन होंगे उनमें जो जो हमारे पास थ्योरम वगैरह फार्मूलाज थ्योरम वगैरह यूज़ होंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसकी आपने याद रखनी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि जिस तरह हम बोलते हैं कि कोई जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन को ही ले लें, डी ओवर डी एक्स मेरे पास अगर है ना एक्स प्लस वाई है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा y। इसको हम लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये ऑपरेशन जो है या ऑपरेटर है वो क्या है लीनियर है कि दो इकट्ठे हमारे पास प्लस में लिखें तो उनको हम क्या लिख सकते हैं अलग अलग भी लिख सकते हैं। या इसी तरह इंटेग्रल को ले लें x प्लस वाई है तो सिंपली हमारे पास क्या होगा इंटेग्रल x होगा प्लस इंटेग्रल क्या हो गया y होगा। इसी तरह हमारे पास जो लाप्लास है उसमें भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लस में हो तो वो ये लिखा जा सकता है और दूसरा जो होती है प्रॉपर्टी वो ये होती है कि अगर इंटीग्रल कोई मैं ले लेता हूँ सी एक्स है तो ये मेरे पास सी बाहर आएगा और ये एक्स इस तरह हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं कि या लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर क्या होता है जो अब देखिए जिसमें हमने ये एक इनपुट दी तो ये इसको क्या कर देगा किसी न किसी दूसरे फॉर्म में तब्दील कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास इसी तरह लीनियरिटी प्रॉपर्टी की अब देखें इसमें ये एक्स प्लस वाई इसको अलग अलग कर दिया, ये सी कांस्टेंट था शुरू में आ गया, इसको इकट्ठे हम लिखें मतलब ये टू स्टेप था मेरे पास टू स्टेप लिख लेते हैं। इसी को वन स्टेप अगर मैं बोलूँ वन स्टेप क्या होगा मेरे पास कि मैं अगर बोल देता हूँ सी एक्स प्लस सी वाई इसका मैं इंटेग्रल फाइंड करना चाहता हूँ तो सिंपली क्या होगा सी इंटेग्रल एक्स प्लस क्या होगा सी इंटेग्रल वाई हो जाएगा या इसकी जगह पे। अच्छा, ये हमारे पास क्या है वन स्टेप क्राइटेरिया। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी को मैं इसी वन स्टेप में लिखूं तो मेरे पास क्या होगा अगर एफ ऑफ टी जो है कोई फंक्शन है मेरे पास ए जी ऑफ टी है प्लस क्या है बी एच ऑफ टी है तो इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के देखें क्या होगी सिंपली हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा ए शुरू में आ गया और जो लाप्लास ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ टी हो गया और इसी तरह बी शुरू में आ गया और लाप्लास ऑफ हमारे पास क्या हो गया एच ऑफ टी हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो इस तरह इसके एक एग्जांपल साथ देख लेते हैं कि हमें इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ना तो हम उसको किस तरह डील करेंगे। अब देखें अगर मेरे पास आ जाता है कि अगर लाप्लास ऑफ मैंने फाइंड करना है ई रेज टू द पावर टी और है मेरे पास प्लस में है कॉज ऑफ टी है। सिंपली मैं क्या करूँगा इसको इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैं क्या कर लूँगा लाप्लास ऑफ ई टी अलग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ जो है कॉज ऑफ टी वो अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास उसकी क्या होगी एग्जांपल। ये प्लस में है इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर ये मल्टीप्लाई में भी होता तो इसको हम वही लीनियरिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते। सिर्फ ये किस केस में होगा प्लस वाले केस में ये प्रॉपर्टी हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास में क्या करेगी होल्ड करेगी। मतलब क्या है कि उसकी अगर मैं ये लिखूं कि ई रेज़ टू द पावर टी है और कॉज ऑफ टी है तो इसको मैं नहीं लिख सकता लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर टी मल्टीप्लाई लाप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी। इसको याद रखना है। तो ये हमारे पास हो गया। इसको अगर मैं बोल्ड कर दूं कि ये इस तरह मेरे पास इक्वल नहीं होगा। ओके, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन फार्मूला। ये हमारे पास क्या था लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी। दूसरा हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं लिखूं कि जो मेरे पास कोई फंक्शन है ना जिस तरह ये था एफ ऑफ टी इसके डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होगा। तो अगर हम देखें लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी
वो मेरे पास क्या होगा, तो सिंपली इसका फार्मूला होगा एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होगा माइनस क्या होगा एफ ऑफ ज़ीरो। अब एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि टी की जगह पे हम इस पूरे फंक्शन में जिधर जिधर टी आएगा उधर क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। अच्छा, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव का हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव का फाइंड करूँ या थर्ड का या एन डेरिवेटिव का फाइंड करूँ तो क्या होगा, ये सिंपली एस स्क्वायर हो जाएगा लाप्लास ऑफ मेरे पास क्या होगा एफ ऑफ टी हो जाएगा माइनस क्या होगा एस एफ ऑफ क्या होगा ज़ीरो माइनस एफ डैश ऑफ क्या होगा हमारे पास ज़ीरो हो गया। अच्छा, ये सेकंड का हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरे पास है मुझे एन डेरिवेटिव का लैप्लास फाइंड करना है तो उसका फार्मूला भी देख लेते हैं। एफ एन ऑफ क्या होगा टी। अब ये एन इस तरह लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा एस रेज टू द पावर टू है तो टू, एन है तो एन हो गया। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ऐसे ही आएगा, ये हमारे पास हो गया। माइनस क्या होगा हमारे पास, अब देखें एस की पावर टू थी, अब हमारे पास इसमें से एक कम होगी, मतलब एन है तो एन माइनस क्या हो गया वन हो गया। और हमारे पास क्या हो जाएगा एफ ऑफ क्या हो गया ज़ीरो हो गया। इसी तरह हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, अगर मैं आगे इसको लिखूं तो एस एन माइनस क्या हो गया टू हो गया। एफ डैश ऑफ क्या हो गया हमारे पास ज़ीरो हो गया। इसी तरह चलता जाएगा तो एंड पे मेरे पास क्या हो गया माइनस एफ एन माइनस वन और जो है हमारे पास क्या हो गया एन माइनस वन ऑफ ज़ीरो। अब देखिए जो एस है उसका जो पावर है एन है एन माइनस वन है एन माइनस टू, और चलते चलते हमारे पास ये इसकी पावर क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। और देखिए हमारे पास ये माइनस वन है ये ज़ीरो है, ये माइनस टू है ये वन है, और ये आगे माइनस थ्री होगा तो ये क्या होगा टू होगा। इसका मतलब ये ज़ीरो होगा तो ये माइनस क्या होगा वन होगा। तो ये हमारे पास उसका जनरल फार्मूला है एन के लिए। तो इसके लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम इसके रिलेटेड जो एग्जांपल डेरिवेशन के रिलेटेड आएगी उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अगर मैं एग्जांपल में लिखता हूँ कि मेरे पास जो है एग्जांपल नंबर 2 क्या होगा मेरे पास कि लाप्लास ऑफ जो है लाप्लास ऑफ मैं अगर फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास है कोस स्क्वायर ए टी। अब इस तरह का भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि आ जाए। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन अभी हमने पीछे जो देखा था मेथड, हम उसी मेथड से ट्राई करके देखते हैं कि ताकि हमें पता चल जाए कि उस मेथड को हम अप्लाई किस तरह करेंगे। कॉस स्क्वायर क्या है हमारे पास ए टी, एफ डैश ऑफ टी हमारे पास क्या होगा, पावर फार्मूला लगाया तो माइनस टू ए कॉस ऑफ ए टी। अब कॉस ऑफ ए टी हो गया और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस हमने पहले ही शुरू में लगा दिया, तो क्या होगा साइन ए टी हो जाएगा। और ये जो ए है वो हमारे पास क्या होगा, ये जो ए टी का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा ए होगा। तो सिंपली एफ डैश ऑफ टी हमारे पास क्या, अब देखिए माइनस ये साइन वाला टू, ये पावर फार्मूला जो लगाया उसका ए किधर से आया, ये जो ए टी का हमने डेरिवेटिव लेना था वो। अच्छा, एफ डैश ऑफ टी हमारे पास ये आ गया, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला भी हमने देखा था एस लाप्लास ऑफ क्या था एफ ऑफ टी था मेरे पास, माइनस क्या था एफ ऑफ ज़ीरो था। अब अगर मैं देखूं कि जो मेरे पास एफ डैश ऑफ टी है वो किसके इक्वल है माइनस टू ए कोस ए टी साइन ए टी, इसको मैं अगर लिखूं तो ये माइनस टू और साइन ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा टू ए टी हो जाएगा। कौन सा फार्मूला के साइन टू अल्फ़ा हमें पता है क्या होता है साइन अल्फ़ा, और क्या होता है कॉस अल्फ़ा, टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है। तो इसका अगर मैं लाप्लास लूँ माइनस टू, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास है
साइन ऑफ इधर इधर अगर मैं फार्मूला उसका भी लिख दूँ कि साइन ऑफ जो ए टी है हमारे पास उसका जो लाप्लास है वो क्या होगा, इज इक्वल टू ए ओवर एस स्क्वायर प्लस क्या है, ए का स्क्वायर। इसमें ए हमारे पास कितना होगा, 2a होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 2a। टी के साथ जो भी होगा वो ए की वैल्यू होगी, तो 2a है तो पुट करें -2 हमारे पास ये ऐसे ही आ गया। उसकी वैल्यू पुट करें एफ डैश ऑफ टी की, तो हमारे पास क्या होगा, ए की जगह पे 2a आएगा, एस स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 4a स्क्वायर हो गया। तो अब ये हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, जो है हमारे पास ये ये -2 नहीं आएगा, ए आएगा हमारे पास, ये जो ए है तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए। तो ये शुरू में क्या आ गया, ए आ गया। ओके, ये हमारे पास 2a ये इसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू लिख दे, क्या थी हमारे पास, कोस स्क्वायर ए टी था, और एफ ऑफ 0, अब हमारे पास एफ ऑफ टी कितना है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए टी। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है मेरे पास कि जो टी है वो क्या है, 0, इसमें 0 पुट किया तो क्या सिंपली आ गया कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो एफ ऑफ 0 मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो आगे माइनस में क्या लिख दूंगा, 1। अब ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। तो सिंपली मेरे पास ये किसके इक्वल आ गया, इस चीज़ की अगर मैं वैल्यू देखूं तो एस लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर ए टी इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, एस का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा, और नीचे क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4a का स्क्वायर। ये किस तरह होगा कि ये मेरे पास -2a स्क्वायर हो गया, इसको कर लेते हैं 1 प्लस क्या होगा हमारा माइनस क्या होगा, 2a स्क्वायर ओवर क्या होगा, एस स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास एस स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 4a स्क्वायर लिया, तो ये एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। अब ये इसे 4 - 2 तो सिंपली एस स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 2a स्क्वायर ओवर क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये एस क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू 1 ओवर एस, और क्या होगा, एस स्क्वायर होगा प्लस 2a स्क्वायर होगा, नीचे क्या होगा, एस स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास उसका अगर डेरिवेशन की फॉर्म में आ जाए तो उसका किस तरह हम लेंगे, जो है लैप्लास उसका किस तरह फाइंड करेंगे। दूसरा अगर ये थोड़ा मुश्किल मेथड था, लेकिन हमने एग्जांपल उसको डिस्क्राइब करना था कि ये जो हमने पीछे फार्मूला ये थ्योरम देखा था उसकी एग्जांपल क्या होगी। दूसरा जो मेथड अगर मेरे पास है, मैं देखूं कि अगर आप हाफ एंगल फार्मूला लगा लें तो ये सिंपल हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए टी हाफ एंगल फार्मूला में लगा रहा हूँ, जो एफएससी सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा होगा, बल्कि फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 10 में, ओवर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो ये हमारे पास सिंपली इसको 1 और 2 को बाहर ले लेंगे, तो एक हमारे पास कॉस ऑफ 2a हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 1, इसका अलग लैप्लास ले लेंगे, इसका अलग। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं क्या होगा हमारा। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी। एग्जांपल नंबर क्या है हमारे पास, 3 होगी। किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि वो कहते हैं कि लाप्लास ऑफ जो है साइन ऑफ एच ए टी फाइंड करना है हमने, या इसी तरह हमें आ जाता है लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे एक्सरसाइज में, वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपली हमें पता है कि जो साइन हाइपरबोलिक ए टी है, इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर क्या होगा, माइनस ए टी होगा, ओवर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। ये हाइपरबोलिक का है। इसी तरह साइन ऑफ ए टी का होता तो उसमें हमारे पास इधर क्या आना था, एयोटा आना था।
ओके, अब मैं इसका लाप्लास फाइंड कर लेता हूँ कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक ए टी का जो लाप्लास है वो क्या होगा। अब ये माइनस के साइन के फार्मूले में इधर माइनस आता है, कॉस के फार्मूले में इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो वो हमारे पास मैं लिख देता हूँ कॉस हाइपरबोलिक ए टी मेरे पास क्या होगा, ई रेस टू द पावर ए टी होगा, और प्लस हमारे पास ई रेस टू द पावर क्या होगा, माइनस ए टी होगा, ओवर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो लैप्लेस साइन ए हाइपरबोलिक ए टी मेरे पास इसका जो लैप्लेस है वो क्या होगा, लैप्लेस ऑफ, इसको ऐसे ही लिख लिया ए टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस ए टी ओवर क्या हो गया 2 हो गया। अब इसी को मैं अलग अलग करूं तो मेरे पास जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने शुरू में देखी तो 1/2 लैप्लेस ऑफ क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर ए टी हो जाएगा, माइनस 1/2 लैप्लेस ऑफ ई रेस टू द पावर क्या हो गया, माइनस ए टी हो गया। अब हमें पता है कि जो लैप्लेस ऑफ ई रेस टू द पावर ए टी है वो क्या होता है, 1/s माइनस ए होता है। इसी तरह लैप्लेस ऑफ मैं ई रेस टू द पावर माइनस ए टी देखूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, 1/s प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब यही फार्मूला इधर अप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/s माइनस क्या हो गया, ए हो गया, माइनस 1/2 हो गया, और 1/s प्लस क्या हो गया हमारे पास ए हो गया। इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, 1/2 कॉमन लिया तो s माइनस ए, और क्या हो गया s प्लस क्या हो गया हमारे पास ए हो गया। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, s प्लस ए, और माइनस क्या होगा s प्लस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। s से हमारे पास कैंसिल हो गया, ये a प्लस ए 2a हो गया, 2 से कट गया तो सिंपली मतलब क्या हो गया 2a/2, ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है एस स्क्र माइनस ए स्क्र होता है, 2 से कट गया तो हमारे पास a/s² माइनस क्या आ गया a², इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगी या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी। ट्रांसलेशन हमारे पास मैथ में क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना वैसे होता है। अगर मेरे पास ये बॉक्स है, इसकी ट्रांसलेशन मैं करता हूँ तो ये इसी साइज में ये बॉक्स क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। या शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अगर हम जिस तरह बोलते हैं कि ये जो कार्गो है या सामान है वो हमने शिफ्ट करना है, तो एक जगह से उठा के हम क्या कर देंगे दूसरी जगह रख देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं शिफ्टिंग। तो अब लाप्लास में हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी है, इसका मैं लाप्लास लेता हूँ, एफ ऑफ टी का जो लाप्लास है उसका जो जवाब है वो मेरे पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ एस आ जाता है। इसको अब हम एग्जांपल से भी देखेंगे, एफ ऑफ एस आ गया, अब ये एफ ऑफ टी था। अब मेरे पास अगर वो जो फंक्शन है जो मतलब क्वेश्चन है वो क्या दे देता है, ई रेस टू द पावर ए टी दे देता है, और एफ ऑफ क्या देता है, टी देता है। इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो सिंपली हमें नज़र आ जाएगा कि हम इस पे क्या लगाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। अब हमें क्या पता चला, अब हम एग्जांपल से भी इसको देखते हैं, लेकिन हमें इससे क्या पता चला कि सबसे पहले जो एफ ऑफ टी होगा ना उस फंक्शन में, उसका हम क्या लेंगे, लाप्लास ले लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, जो एफ ऑफ टी का लाप्लास का जवाब आया था ना उसमें जो एस था उसको किसे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस ए से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका जवाब हो जाएगा। ओके, हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, इससे हमें मज़ीद क्लियर होगा कि जो हमारे पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे, और उसका जो हमारे पास आंसर है वो किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास दिया हो, अगर हम ले लेते हैं ई रेस टू द पावर 3t है मेरे पास, और आगे है टी क्यूब है, प्लस क्या है साइन 2a टी है मेरे पास।
इसका हमने क्या फाइंड करना है, लाप्लास फाइंड करना है। तो सिंपली मेरे पास इसको अगर मैं वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने जो देखी थी सबसे पहले प्रॉपर्टी वो अप्लाई करें तो ये मेरे पास क्या होगा, लाप्लास ऑफ, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3t हो जाएगा, टी क्यूब हो गया, प्लस हमारे पास क्या हो गया, ई रेज टू द पावर 3t, साइन ऑफ क्या हो गया हमारे पास 2a टी हो गया। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो लाप्लास ऑफ हमारे पास ई रेज टू द पावर 3t होगा और t3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास लैप्लेस ऑफ ई रेज टू द पावर 3t और साइन ऑफ क्या होगा हमारे पास 2a टी होगा। मतलब हमारे पास अब दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फर्ज करते हैं क्वेश्चन हम इसको बना लेते हैं। तो देखें ई रेज टू द पावर ए टी और एफ ऑफ क्या हो गया हमारे पास टी हो गया। तो अब देखें ये हमारे पास इसमें एफ ऑफ क्या हो गया, टी हो गया मेरे पास। और अब इसका हम क्या करेंगे, लाप्लास ले लेते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ जो टी है मेरे पास वो हमारे पास क्या होगा, पीछे हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो टी रेज टू द पावर एन है उसका जो लाप्लास है वो हमारे पास क्या होगा। तो वही फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, ऊपर क्या होता है एन फैक्टोरियल होता है, मतलब ये क्या है लाप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर 3, अब ऊपर क्या होगा एन होता है हमारे पास, तो ये 3 का फैक्टोरियल हो गया। नीचे क्या हो गया हमारे पास एस में क्या होता है हमारे पास, ये 3 है तो ये क्या होगा S4। तो हमारे पास जो है एफ ऑफ टी का लाप्लास क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल ओवर एस रेज टू द पावर 4 हो गया। देखें अब मैं इस पहले वाले हिस्से को हल करता हूँ, तो लाप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 3 टी है और क्या है टी का मेरे पास क्या है क्यूब है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली अभी हमने देखा है कि एफ ऑफ टी का जो एफ ऑफ एस आ गया, एफ ऑफ एस मेरे पास इसमें कितना है, ये है मेरे पास किसकी वैल्यू एफ ऑफ एस की। अब सिंपली जिधर जिधर एस आ रहा है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ए से। ए क्या होगा, जो टी के शुरू में होगा वो हमारे पास ए होगा। अब जो टी के शुरू में है वो हमारे पास 3 है, तो एस किससे रिप्लेस होगा, एस माइनस 3 से रिप्लेस होगा इसी फार्मूले में। तो ये सिंपली क्या हो गया 3 फैक्टोरियल ओवर क्या हो गया एस माइनस 3 रेज टू द पावर क्या हो गया 4। अभी हमारे पास इस पहले वाले हिस्से का जो आंसर है वो हमें मिल गया। इसी तरह हम इस दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास इसमें एफ ऑफ टी हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ 280। अभी पीछे एग्जांपल में हमने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब लाप्लास ऑफ जो साइन ऑफ 280 है वो देखा था, क्या था हमारे पास क्या होगा 2 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा एस स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। ये हमारे पास एफ ऑफ टी है, तो हमारे पास जो इस पे ये अप्लाई करेंगे तो सॉरी ये वाला अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो एस है वो किससे रिप्लेस होगा, एस माइनस किससे रिप्लेस होगा हमारे पास 3 से होगा। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ जो टी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ओवर एस की जगह पे क्या आएगा एस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 4। तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर होगा वो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब मैं लिखूँ कि मेरे पास इसका जो आंसर है वो क्या होगा 3 फैक्टोरियल ओवर क्या होगा एस माइनस 3 का 4 होगा पावर, और प्लस हमारे पास क्या होगा 2 ओवर एस माइनस 3 रेस टू द पावर 2 होगा, प्लस क्या होगा 4 होगा। तो ये हमारे पास शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, उसका प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, एग्जांपल नंबर हम देखते हैं 5 हमारे पास, उसका आइडिया देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम किस तरह डील करेंगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास कि वो कहते हैं कि लाप्लास ऑफ जो हमारे पास है टी ई रेज टू द पावर अगर मेरे पास हो ए टी हो और क्या हो कॉस ऑफ बी टी हो। अब देखें इसमें हमारे पास 3 फंक्शन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम
किसी और आँख से देखें तो हमारे पास इसमें दो फंक्शन हैं। कैसे कि हमारे पास एक हमने फार्मूला देखा था कि जो हमारे पास ई रेज़ टू द पावर एयोटा ए टी होता है वो किसके इक्वल होता है कॉज ऑफ ए टी होता है, प्लस हमारे पास क्या होता है साइन ऑफ एयोटा साइन ऑफ ए टी हमारे पास। तो अब इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूँ ई रेज़ टू द पावर एयोटा बी टी से, तो क्या होगा हमारे पास कॉज ऑफ बी टी होगा, प्लस क्या होगा एयोटा साइन ऑफ हमारे पास क्या होगा बी टी होगा। अब इसी चीज़ को मैं अगर लिखूं तो ये लाप्लास ऑफ मेरे पास क्या होगा टी ई रेज़ टू द पावर ई टी, और ये कॉस बी टी किस में आ रहा था इसमें ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे एयोटा बी टी। अब एंड पे जब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, इसमें अब हमारे पास ये रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट दोनों शामिल हैं, लेकिन एंड पे जब हम आंसर फाइंड करेंगे तो इसका हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसको निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ जो रियल पार्ट है उसको हम डील करेंगे। तो टी होगा हमारे पास ई रेज़ टू द पावर हमारे पास इसमें से अगर मैं किसको कॉमन लेता हूँ, जो मेरे पास है टी को कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास सिंपली क्या बच जाएगा ए प्लस एयोटा बी, और ये क्या हो गया टी हो गया। ओके, अब इस पे हम वही प्रॉपर्टी जो अभी पीछे हमने देखी थी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी या शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वो अप्लाई करते हैं। सिंपली हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ टी, इसमें कितना है हमारे पास इज इक्वल टू टी है। तो पीछे हमने देखा था कि टी की पावर अगर n हो तो उसका इन जो हमारे पास है लाप्लास वो क्या होगा। तो इसी तरह हम इसको जो हमारे पास टी रेज़ टू द पावर n था, लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर n क्या था हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू द पावर n प्लस क्या था 1 था। इसी को हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब लाप्लास ऑफ टी मेरे पास क्या होगा 1, इसकी पावर 1 है 1 फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब देखें जो हमारे पास एफ ऑफ एस है, मतलब एफ ऑफ टी का जो जवाब है वो एफ ऑफ एस होता है, वो हमारे पास 1 ओवर एस स्क्वायर आ गया है। अब इसमें जो एस है इसको हम किससे जो है रिप्लेस करेंगे, एस माइनस ए प्लस एयोटा बी से इसको रिप्लेस कर दिया। मतलब हमारे पास ये सिंपली जो है लाप्लास ऑफ टी ई रेज़ टू द पावर ए प्लस एयोटा बी, और ये क्या है टी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 1 और एस स्क्वायर था ना, एस को किससे रिप्लेस किया एस माइनस ए प्लस क्या होगा एयोटा बी होल का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो ये उसका हमें क्या मिल गया, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया। अब लेकिन हमने ऊपर इसको ई की पावर एयोटा बी में लिखा था, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंपली क्या कर देंगे कि हमने नीचे से जो आयोटा है उसको क्या करना है ख़त्म करना है, मतलब हमने इसको क्या करना है रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में क्या करना है इसको कन्वर्ट। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं सिंपली क्या कर दूंगा एस प्लस ए प्लस एयोटा बी से के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी इसी से एस प्लस ए प्लस एयोटा बी के स्क्वायर से हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ऊपर हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर, इसके फार्मूले को अगर मैं ओपन करूं और हमारे पास देखें इसको हमने किया क्या है कि s प्लस ए है ये रियल पार्ट है और ये एयोटा बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट को अगर मैं इकट्ठा करूं तो वो मेरे पास इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह होगा। सिंपली हमारे पास जो अभी तक आंसर आया वो कितना था हमारे पास 1 ओवर s माइनस ए प्लस एयोटा बी, इसका होल का क्या था हमारे पास स्क्वायर था। अब इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं 1 ओवर s माइनस ए होगा मेरे पास, ये रियल पार्ट में मैं कर लेता हूँ अलग, और ये क्या होगा एयोटा बी होल का क्या है स्क्वायर है। नीचे से एयोटा को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं, तो सिंपली मेरे पास क्या होगा s माइनस ए माइनस एयोटा बी
इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या होगा, एस माइनस ए और माइनस ए उल्टा बी होल का हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर। इसको ऊपर वाले स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और जो है हमारे पास माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आयोटा बी एस माइनस क्या हो गया, ए हो गया। ओवर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हमारे पास एटा बी होल का स्क्वायर हो जाएगा। इसका हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखें इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए था, रियल पार्ट शुरू में चाहिए था, माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ये एटा स्क्वायर इसको माइनस एक, मतलब ये क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो एस माइनस ए स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर हमारे पास हो गया और होल का क्या है, स्क्वायर है। तो ये इसका हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको हमने पहले इस फॉर्म में जब लिखा था तो इसको हमने रियल और दूसरे पार्ट को अलग नहीं किया था। तो ये हमारे पास जो दूसरा मेथड था उसके जो ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हैं किस टाइप के आ सकते हैं तो वो हमने डील कर लिए। अब देखें अगला थ्योरम हमारे पास क्या है कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका जो मैंने लैप्लस लिया वो मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एस आ गया। अब हमारे पास जो उसने क्वेश्चन दिया है ना वो क्या है, टी, अब टी की पावर ये 1 है, टी अगर अकेला लिखा है तो एफ ऑफ क्या दिया है, टी दिया है। इसका जो लैप्लस है वो मेरे पास क्या होगा, माइनस एफ डैश ऑफ एस होगा। मतलब एफ ऑफ टी का जो लैप्लस हमने फाइंड किया था, अगर ये टी की पावर 1 है तो उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, अगर टी की पावर 2 है तो उसका हम क्या लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव। और इसी तरह हमारे पास अप टू सो ऑन चलता जाएगा। किस तरह कि अगर मेरे पास देखें, या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं या तो मैं इसको, अच्छा इस को एग्जांपल से हम वाज़ेह करते हैं पहले, फिर मैं इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा। कि मेरे पास अगर एग्जांपल में लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ कि एग्जांपल नंबर में हमारे पास क्या है, 6 है, तो लाप्लास ऑफ टी रेस टू द पावर क्या है, 3। अब इधर 1 था, इधर कितना आ गया, 3 ई रेस टू द पावर माइनस टी है। इसमें एफ ऑफ टी हमारे पास सिंपली सबसे पहले फाइंड कर लेंगे आप, क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस टी है। इसका एफ ऑफ टी का जो लाप्लास है वो हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस टी है। तो मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, 1/, अभी पीछे हमने इसका फार्मूला देखा था। अब ये ए की वैल्यू इसमें क्या हो, मतलब ई रेस्ट पर 8 होता है ना, लेकिन ए की जगह पे इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे पास एस प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। ये किसका आ गया, एफ ऑफ टी का लैप्लस, वो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर ये टी की पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमने याद रखना है। अगर ये टी की पावर जो हमारे पास है 3 है तो 3 डेरिवेटिव होगा। मतलब मैं इसको जनरलाइज करूँ ना तो ये मेरे पास T2 है, तो ये सिंपली क्या होगा, -1 की पावर 2 लिख लेते हैं और एफ डबल डैश ऑफ एस कर लेते हैं। ये लैप्लस ऑफ टी रेज टू पावर 3 है, तो ये मेरे पास -1 रेज टू पावर 2 हो जाएगी। और D3 ओवर, मैं इस फॉर्म में अगर दूसरी में लिखूं D3, ये किसका होगा, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ जो टी था हमारे पास उसका। मतलब जितनी हमारे पास ये टी की पावर आती जाएगी उतना हम जो एफ ऑफ टी का हमारे पास जवाब था ना उसका हम क्या लेते जाएंगे, डेरिवेटिव लेते जाएंगे। अब ये पावर इसकी क्या है, 3 है, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव हम लेंगे। मतलब कि मेरे पास लैप्लास ऑफ टी रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इसका -1 की पावर क्या होगी 3 D/3/DS3। मतलब इसका थर्ड डेरिवेटिव किसका लेना है, ई रेज टू पावर ई टी का जो लैप्लास आया था वो मेरे पास 1/s प्लस क्या था
वन था, तो इसका लैप्लेस लें -1 की पावर 3 हमारे पास -1 होता है। इसका पहला डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, अगर मैं लेता हूँ पहला ले लिया तो हमारे पास d2 ओवर क्या हो गया, ds2 हो गया। पहला डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 1/s+1 की पावर हमारे पास क्या हो गया, 2। और इसी तरह दूसरा मैं लेता हूँ तो -1 d/ds रह गया, और वो माइनस, अभी एक -2 शुरू में आ गया। और इसको अगर मैं सिंपली x+1 हमारे पास क्या होगी, ये माइनस, ऊपर आगे -2 होगा ना, उसमें से एक माइनस किया तो ये -3 हो गया। मतलब मेरे पास अभी जो रह गया है वो क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस, और क्या रह गया, 2 शुरू में आ गया, d/ds रह गया, और ये क्या रह गया, s+1 है। फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो -2 -3 शुरू में आ गया, और s+1 क्या हो गया, -3 -1 तो -4 हो गया। सिंपली मेरे पास 6 ओवर क्या हो गया, ये नीचे आके +4, तो s+1 क्या हो गया। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास देखें f(t) दिया हो और शुरू में t की कोई पावर दी हो, फर्स्ट पावर है तो पहला डेरिवेटिव लेंगे, और -1 की पावर ये क्या होगी, असल में ये क्या है, -1 की पावर 1 और f' है। अगर t की पावर 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अगर t⁻³ है तो f(t) का जो जवाब आया था ना, लाप्लास आया था, उसका हम क्या ले लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर क्या था, 5 था, कि इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आएंगे तो हम उनको किस तरह डील करेंगे। ओके, अब हम थ्योरम नंबर देखते हैं कि हमारे पास जो है 6 वो क्या होगा, और फिर हम उसके रिलेटेड क्या देखेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे उसको क्लियर करने के लिए। अब मैं जिस तरह पीछे हमने देखा था कि कोई फंक्शन है मेरे पास f(t) है, उसका लाप्लास हमने लिया तो वो क्या आ गया, f(s) आ गया। ओके, अब जो क्वेश्चन है उसने वो हमें इस तरह दे दिया कि मेरे पास क्या है, लाप्लास ऑफ, वो कहता है f(t) है, ओवर हमारे पास क्या है, t है, उसको हमने फाइंड करना है, वो क्या होगा। तो वो सिंपली हमारे पास क्या होगा, f(t) ओवर जो t है, इसका जो लाप्लास है वो हमारे पास सिंपली क्या होगा, हमारे पास जो इसकी लिमिट है s से होगी क्या, इन्फिनिटी, f(u), और ये क्या होगा आगे, u की लिमिट है तो ये du हो गया। और इसमें ये शर्त है कि जो हमारे पास लिमिट है ना, t अप्रोचेस टू करे 0 पॉजिटिव, मतलब f(t) ओवर t जो है वो क्या हो, एग्जिस्ट करती हो हमारे पास। अब पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास राइट हैंड लिमिट होता है, ये हो गया। ओके, ओवरऑल जो हमारे पास ये रिज़ल्ट होगा कि f(t) और t का जो लाप्लास है वो क्या होगा, s से इन्फिनिटी f(u) du होगा। अब इसमें हमें क्या समझ आई कि हम इसको किस तरह डील करेंगे, तो उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल नंबर जो 7 है उसको देखते हैं कि हम किस तरह जो ये हमारे पास है फार्मूला उसको या थ्योरम को डील करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देखूं कि मेरे पास हो कि हमने लैप्लास फाइंड करना हो कि इसका साइन ऑफ t मेरे पास है, नीचे भी क्या है, t है, तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, लैप्लास। सिंपली मेरे पास जो f(t) है वो क्या है, साइन ऑफ t है, और जो लाप्लास ऑफ f(t) है हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि जो साइन है, साइन ऑफ ए टी का हमने देखा था कि लाप्लास क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला ए ओवर क्या होता है, एस स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। इसमें ए की जगह पे 1 है, तो लाप्लास ऑफ f(t) मतलब लाप्लास ऑफ साइन t मेरे पास, चलो लिख लेते हैं, लाप्लास ऑफ साइन
टी जो है वो मेरे पास क्या होगा 1/s का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ टी का लैप्लेस आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको एफ ऑफ लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी को हम क्या नाम देते थे एफ ऑफ एस का नाम देते थे। अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें जो हमने लैप्लेस फाइंड करना है किसका साइन ऑफ टी ओवर क्या है टी। इसको हम जी का नाम भी दे सकते हैं कि जी ऑफ टी मेरे पास एफ ऑफ टी तो ये फंक्शन था जी ऑफ टी हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा साइन टी ओवर टी होगा कि मैं लैप्लेस ऑफ जी ऑफ टी मतलब लैप्लेस ऑफ साइन टी ओवर टी फाइंड करना चाहता हूँ तो मेरे पास यही फार्मूला लगेगा इन्फिनिटी अपर लिमिट लोअर लिमिट एस। अब ये एफ ऑफ एस हमारे पास ये गौर से देखें कितना है हमारे पास 1/s का स्क्वायर प्लस क्या है 1 मतलब 1 का स्क्वायर ये 1 ही होगा। s को किससे रिप्लेस करेंगे u से बस सिंपल f ऑफ u मेरे पास क्या हो जाएगा 1/u का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 1 होगा। तो ये वैल्यू हम इधर लिख देंगे 1/u का स्क्वायर प्लस मेरे पास क्या है 1 ये क्या हो गया du हो गया। ओके अब हमारे पास इसको मज़ीद आगे सॉल्व करें तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका जो इंटीग्रल है हमारे पास 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर हो तो उसका जो इंटीग्रल था वो हमारे पास क्या होता है tan इनवर्स हमारे पास अब इसमें a की जगह पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो u/a होता है ना अगर इधर a होता तो u/a होता लेकिन अब a की जगह पे 1 है तो ये सिंपली tan इनवर्स u हो गया हमारे पास। और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है और ये क्या है s है तो ये क्या हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स s हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है π/2 माइनस क्या हो गया tan इनवर्स s हो गया तो ये उसका हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। मतलब सॉल्यूशन को मैं लिखूं तो जो लाप्लेस ऑफ साइन ऑफ मेरे पास है t है ओवर t है। अब देखें कोई फंक्शन ओवर में होगा तब ये हम फार्मूला लगाएंगे ये साथ याद रखते जाना है π/2 माइनस क्या है tan इनवर्स हमारे पास ऐसा इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया। आगे हम देखते हैं इसकी कोई और एग्जांपल या अगले थ्योरम पे हम आते हैं।